मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम। मिशन रोजगार के तहत रोजगार देने की मुहिम तेज। लोक भवन सभागार में हुआ भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। वाराणसी में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ व्यापारिक संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में व्यापारियों ने ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भीषण भूस्खलन में मुजफ्फरनगर के परिवार के 18 वर्षीय बेटे की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। यूपी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सहायता का भरोसा दिया। काशी में लोलार कुंड पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी उत्सव में प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा और बाल विकास सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये कार्यक्रम लोक भवन सभागार में आयोजित किया गया। सीएम योगी के मिशन रोजगार के तहत 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा 13 फार्मासिस्टों को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। ये नियुक्ति बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में की गई है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। क्या कुछ इस दौरान कहा गया है, सुनिए। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी
प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता, स्मरण करता, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। खबर संभल से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने नव नियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मंत्री ने नव नियुक्त मुख्य सेविकाओं को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि उन्हें जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने अधिकारियों से भी निर्देश दिए हैं कि वे नई मुख्य सेविकाओं का मार्गदर्शन सुनिश्चित करें और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनका सहयोग करें। इस मौके पर जिला प्रशासन ने समारोह की पूरी तैयारी की थी और सभी मुख्य सेविकाओं को उनके पदों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अयोध्या के राजा के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी कभी राम मंदिर निर्माण की प्राथमिकता नहीं रखती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया है और धर्मनिरपेक्ष तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर सांसद ने स्थानीय नेताओं और जनता से भी मुलाकात की है और क्षेत्र में विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर चर्चा की है। तो सांसद प्रमोद तिवारी ने मुलाकात की है और इसी के साथ अयोध्या में राज परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, जहां पर स्थानीय कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रमोद तिवारी ने यहां पर पूजा अर्चना भी की है और पूजा अर्चना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर अयोध्या में राज परिवार से उन्होंने विशेष मुलाकात की और इसी के साथ साथ जमकर बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए प्रमोद तिवारी इस दौरान नजर आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से, जहां नो हेलमेट अभियान शुरू हो गया है। 1 से लेकर 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा को लेकर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो गया है। लखनऊ में विशेष यातायात अभियान अब लागू हुआ है। डीएम की मौजूदगी में अभियान संचालित होगा, जहां पर अगर हेलमेट नहीं होगा तो फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा, यानी ईंधन के लिए हेलमेट अब अनिवार्य होगा। कोई भी वाहन जो पेट्रोल पंप पर पहुंचता है डीजल या पेट्रोल के लिए और उनके पास अगर हेलमेट नहीं है तो उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। तो ये अभियान अब लागू हो रहा है, जहां पर 1 से लेकर 30 सितंबर तक सड़क अभियान के मद्देनजर ये रूल रखा गया है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। लखनऊ में विशेष यातायात प्रबंधन को लेकर यहां पर यह अभियान शुरू किया गया है और ऐसे में अब सख्ती बरती जाएगी। और जिस तरीके से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी इसमें बढ़ रहा है, तो ऐसे में सड़क सुरक्षा को लेकर अब सख्त होता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है और विशेष यातायात अभियान अब लागू हो गया है। डीएम की मौजूदगी में अभियान संचालित होगा, जहां पर अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा।
बस्ती जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ी फेरबदल की है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने 73 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस क्रम में कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया है। लाइन में तैनात उप निरीक्षक अब थानों पर तैनात किए गए हैं, तो वहीं कुदराहा और रोडवेज चौकी के इंचार्ज लाइन हाजिर हुए हैं। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य जिले में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और नागरिकों की सुरक्षा में सुधार लाना है। तो पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां पर 73 पुलिस उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। पूरी सूची भी आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 73 यह आंकड़ा है, जहां पर पुलिस प्रशासन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। वाराणसी में अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ के विरोध में शहर के व्यापारिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र माने जाने वाले वाराणसी में व्यापारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पुतले भी जलाए। लहुराबीर स्थित आजाद चौराहे पर सैकड़ों व्यापारियों और संगठन प्रतिनिधियों ने अमेरिका की एकतरफा और दमनकारी नीतियों को भारत विरोधी करार दिया है। व्यापारियों ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ नीति से छोटे और मध्यम व्यापारियों को गंभीर नुकसान हो रहा है और वस्त्र और हैंडीक्राफ्ट और कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक सामान, फास्ट फूड ब्रांड्स और इसी के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प भी लिया है। मैं संजय गुप्ता, अध्यक्ष वाराणसी युवा व्यापार। संजय जी, ट्रंप के द्वारा जिस तरह से धमकी देकर टैरिफ लगाया गया है, इस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की है जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत रसिया से बहुत बड़े पैमाने पर जो तेल ले रहा है, आप उसको रोक दीजिए, अन्यथा हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। पर ये स्थिति ये है कि भारत से ज्यादा पेट्रोल जो है, पेट्रोल और जो पेट्रोलियम पदार्थ है रसिया ले रहा है, वो अपने ले रहा है, अमेरिका ले रहा है रसिया से, वो अपने ले रहा है और हमसे कह रहा है कि नहीं लीजिए। आज भारत के ऊपर वो दबाव बनाने के लिए 50% का टैरिफ लगाया है। विश्व में 2 ही देश हैं, जिसे ब्राजील और भारत, जिसे 50% टैरिफ लगा। इस टैरिफ का जवाब ये है कि हम उसको उसी भाषा में जवाब, जैसे को जैसा, सस्ते सास्ते सदा चले, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार और सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार। जानकारी मिलने के बाद यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। एक बड़ी घटना हुई है बादल फटने की, जिसके कारण से लगभग 10 लोगों के निधन होने का समाचार है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे भी शहर मुजफ्फरनगर का एक परिवार वहां पर गया हुआ था, मोन्टू, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी बेटी, अपना बेटा
और एक भतीजा, ऐसे मिलाकर 5 लोग यहाँ से गए थे। और वहां से भी समाचार आया है, बहुत दुखद समाचार है कि 4 लोग उसमें गंभीर घायल हैं और एक बेटा जो कार्तिकेय है, परिवार के लोगों का कहना यह है कि उन्होंने सूचना दी है कि वो नहीं बच सका, उसका निधन हो गया दुर्घटना में। और लगभग 18 साल का बच्चा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए, उनका कष्ट जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी से सारी स्थिति अवगत कराया है। उनको परिवार को हर प्रकार की सहायता मिले, उनके स्वास्थ्य की सेवा उनकी भावती रहे, उनसे निवेदन किया गया, उनको बताया गया है। और जिलाधिकारी उमेश मिश्र जी को हमने कहा है कि वहाँ की जानकारी लेकर के स्थिति से अवगत कराएं ताकि यहाँ के परिवार की मदद हो सके। तो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। खबर मथुरा से है, जहां अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर बढ़ाए गए टैरिफ के विरोध में स्थानीय संत और ब्रिजवासी सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया है। जानकारी के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता और संत फलाहारी बाबा ने इस अवसर पर कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और किसी भी विदेशी दबाव से उसका रास्ता नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत अपनी नीति और सम्मान पर कायम रहेगा। आगरा में दवा बाजार की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। अधिकारियों ने कई गोदामों के ताले तोड़कर निरीक्षण किया है और बड़ी मात्रा में दवाओं का जखीरा जब्त किया गया है। राधा मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर विशेष छापेमारी की गई। वहीं हेमा मेडिकल से 14 और बंसल मेडिकल एजेंसी से 7 दवा के नमूने लिए गए हैं। 2 मंडलों के ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर, एसटीएफ और औषधि विभाग के 30 अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। गोदामों से बुखार, खांसी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, मधुमेह, दर्द निवारक समेत अन्य कई दवाओं का भंडार मिला है। तो आगरा से ये खबर है, जहां पर दवा बाजार पर छापेमारी हुई है। आज श्री राधे मेडिकल एजेंसी जो मोती कटरा में स्थित है, इसको 2 दिन पूर्व इसको जांच के लिए आए हुए थे, लेकिन ये गोदाम बंद पाया गया था। ये शिकायत की गई थी कि इस पर शायद नकली दवाओं का और अवैध रूप से दवाओं का भंडारण किया गया है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा से आग्रह किया, उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि ताला तोड़वाकर उसमें छापामार कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यहाँ सील तोड़वाकर इसमें छापामार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर दिखा गया कि भारी मात्रा में दवाइयाँ का भंडारण किया गया। हर तरह की दवाइयाँ हैं। ये दीपक सिंगल के नाम से लाइसेंस है और जो होलसेल लाइसेंस फार्म 20 भी और 21 पे लाइसेंस बना हुआ है। मौके पर दीपक सिंगल को फोन किया गया, परंतु उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसमें हम लोग अभी कार्रवाई किए जा रहे हैं। इंडिगो के विमान से वाराणसी से कोलकाता जा रहे एक यात्री के पास से कारतूस बरामद किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने प्रतिबंधित असली का कारतूस यात्री के पास से जब्त किया। यात्री की पहचान जौनपुर जिले के मणियाहू थाना अंतर्गत बरेठी के निवासी दीपेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। सीआईएसएफ ने कारतूस को बरामद कर तुरंत यात्री को फूलपुर पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि यात्री के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस ने मिर्जापुर में नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार भूसा लदी ट्रक में छिपाकर 8,374 शीशी नशीली सिरप ले जाई जा रही थी। इन सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये खेप वाराणसी से मध्य प्रदेश सप्लाई की जा रही थी। ट्रक और सिरप को चुनार पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नशीले सिरप की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की है, जहां पर ट्रक में ये खेप जो है छिपाई गई थी। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बड़ा जखीरा बरामद किया है। काशी से मध्य प्रदेश ये सप्लाई की जा रही थी, पूछताछ में सामने आया है। ऐसे में जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। पीलीभीत जिले के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पत्थरबाजी की घटना इसके बाद सामने आई। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और दोनों पक्षों को शांत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां माफिया अनुपम दुबे हत्या मामले में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया। 1995 में हुई इस हत्या की वारदात में माफिया अनुपम दुबे समेत कुल 4 लोगों को दोषी करार दिया गया था। मामले में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की हत्या का आरोप था। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को उनके कृत्य के अनुसार सजा दी जाएगी। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई सुरक्षित वातावरण में सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। खबर मेरठ से है, जहां जीएसटी चोरी के मामले में नोएडा की एक कंपनी की चीनी अमूल की महिला और उसके कारोबारी साथी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया कि कंपनी टीवी की स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद गलत कैटेगरी में जीएसटी रिटर्न दाखिल कर करोड़ों रुपए का टैक्स बचा रही थी। कैलकुलेशन के अनुसार कंपनी ने लगभग 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया था। गिरफ्तार महिला और उसके सहयोगी को मेरठ की जीएसटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू के किशनपुर डोमेल रोड पर गरनई के पास कल भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना घटी। इस हादसे में 5 युवक पानी में बह गए। 2 युवकों ने तैरकर पास के पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाई, जबकि 3 युवक नदी में बह गए। इनमें से एक युवक आगरा का निवासी है और अन्य 2 युवक राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ के हैं। जानकारी के अनुसार सभी युवक कटरा से जम्मू की ओर गाड़ी से लौट रहे थे। अचानक लैंडस्लाइड होने पर गाड़ी से उतरने के बाद फिर से आए भूस्खलन में वे नदी में बह गए। घटना के 2 घंटे बाद स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और 3 बहते हुए युवकों की तलाश जारी है। भारी बारिश के कारण नदी में तलाश कार्य में कठिनाई आ रही है। क्या नाम है आपका? बंसल जी, क्या घटना हुई है आपके बेटे के साथ? बच्चा गया था, वैष्णो देवी गया था हमारा बच्चा। वहाँ से कल उन्होंने कोई गाड़ी की है वहाँ पर शिवकौड़ी के लिए। शिवकौड़ी से घूम घाम के आज उनका जम्मू से रिजर्वेशन था 8:30 बजे का। वो जम्मू से पहले ही वो मतलब बादल फट गया और एकदम मलबा आ गया और उसमें वो बह के चले गए। आपको सूचना कैसे मिली? अभी कोई जानकारी मिली बच्चे की? 7-5 बंदे गए थे, मतलब 5 थे ये, उसमें से 2 बच्चे बच गए। उन्होंने धर्मनगरी काशी में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पौराणिक महत्व वाले लोलार कुंड में चर्म रोग से पीड़ित भक्तों और ग्रह दोष निवारण की कामना करने वालों की भीड़ उमड़ी। जिले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का कड़ा पहरा यहां पर रखा। लोलार कुंड तक जाने वाले रास्तों पर करीब 4 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई। भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और स्नान कर अपने स्वास्थ्य, परिवार और मनोकामनाओं की पूर्णता की कामना की। अभी हमने और डीसीपी सर ने हम लोगों ने विजिट करा है। एसीपी साहब भी हैं और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे, उन्होंने विजिट करा है। बैरिकेडिंग की जो बात हो रही थी तो इनका ये था कि दर्शन करने भी दिया जाए, तो उसी का एक इशू था। तो हम लोगों ने सबसे मिल करके बात करी है, बात करके सहमति आ गई है, तो हम लोग उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, आज अपने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी और यहाँ पे जन जो है उनसे भी बातचीत क्या चाहिए? देखिए, इसमें 2 तरह की स्थितियां हैं। एक तो सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है, दूसरे हेल्थ की भी है, क्योंकि मौसम आप भी देख रहे हैं। अगर कोई बीमार हुआ या बेहोश होकर के गिरा तो उसको उठा करके मेडिकल ट्रीटमेंट देना भी एक बेहद आवश्यक चीज होगी। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे स्नान किया जाता है लोलार कुंड में, और इसी को लेकर के जो एंट्री और एग्जिट है ये परंपरागत रूप से अलग अलग रखा गया है ताकि कहीं पे भी भीड़ क्रॉस ना हो। और इसी को लेकर के फोर्स जो है वो अलग अलग जगह तैनात की जाती है, क्योंकि ये कुंड है जहाँ पे जल भराव रहता है। उसमें एनडीआरएफ भी रहती है और जल पुलिस भी रहती है, बाकी सिविल पुलिस और जो
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।